अमृता कहानियां में आपका स्वागत है। आज की कहानी लाल कुआं। एक ऐसा कुआं जिसमें झांकने वाले लोग 7 दिन के अंदर गायब हो जाते थे। और सबसे डरावनी बात, जो लोग गायब हुए उनकी लाश कभी नहीं मिली। तो लाइट्स बंद कीजिए, हेडफोन्स लगाइए और शुरू करते हैं लाल कुआं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। गांव के लोग उसके पास दिन में भी नहीं जाते थे। बच्चों को उसका नाम लेना मना था और रात के बाद उस तरफ देखना भी मना था। उस कुआं के पास एक लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था जिस पर बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, रात 12 बजे के बाद अंदर मत देखना। लेकिन क्यों? यह सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन दिल्ली का एक जर्नलिस्ट कबीर उस गांव में पहुंचता है। कबीर सुपरनैचुरल चीजों पर आर्टिकल्स लिखता था और उसके हिसाब से भूत, प्रेत, श्राप सब बकवास था। जब उसने लाल कुआं की कहानी सुनी तो वो हंस पड़ा। एक कुआं लोगों को खा जाता है? सीरियसली? गांव के लोग चुप हो गए। एक बुढ़ा आदमी धीरे से बोला, बेटा, कुआं लोगों को नहीं खाता, कुआं उन्हें बुलाता है। कबीर फिर हंस दिया। उसने कैमरा निकाला और डिसाइड कर लिया कि आज रात वो लाल कुआं का सच दुनिया को दिखाएगा। रात के 11:50 बजे कबीर अकेला कुआं के पास पहुंच गया। पूरा गांव सो चुका था। आसपास सिर्फ हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। कबीर ने कैमरा ऑन किया और कुआं के पास जाकर खड़ा हो गया। घड़ी ने 12 बजे, 1, 2, 3 और अचानक हवा बंद हो गई। पूरा माहौल बिल्कुल खामोश हो गया। कबीर ने टॉर्च निकाली और कुआं के अंदर रोशनी डाली। पानी बहुत नीचे था, बिल्कुल शांत, जैसे कांच हो। कबीर धीरे से आगे झुका और पानी में देखा। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि पानी में उसका चेहरा नहीं था, किसी और आदमी का चेहरा था। लगभग 40 साल का, दाढ़ी वाला, और उसकी आंखें सीधा कबीर को देख रही थी। कबीर तुरंत पीछे हट गया। उसका गला सूख गया। ये क्या था? उसने फिर से अंदर देखा। इस बार पानी बिल्कुल नॉर्मल था, सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कबीर ने खुद को समझाया, शायद थकान है, बस इल्यूजन था। लेकिन उस रात उससे नींद नहीं आई। अगली सुबह कबीर गांव के रिकॉर्ड्स देखने लगा और दोपहर तक उसके हाथ से फाइल गिर गई। उस फाइल में एक फोटो थी, बिल्कुल उसी आदमी की जिसे उसने कुआं में देखा था। फोटो के नीचे लिखा था, रघुनाथ मिश्रा, मिसिंग, 20 साल पहले। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गांव वालों से पूछा और पता चला, रघुनाथ भी लाल कुआं के बारे में सच जानने निकला था और फिर एक रात अचानक गायब हो गया। उसके बाद कभी नहीं मिला। कबीर ने फाइल बंद की, लेकिन तभी उसकी नजर एक और फोटो पर पड़ी और उसका खून जम गया, क्योंकि दूसरी फोटो में वही चेहरा था जो उसने कल रात कुआं में देखा था। लेकिन फोटो के नीचे नाम कुछ और था और साल भी अलग था, 1948। कबीर धीरे धीरे समझने लगा कि कुआं में जो चेहरा दिखा था वो सिर्फ एक आदमी का नहीं था, वो कई लोगों का था और सब गायब हो चुके थे। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि उस रात कबीर के होटल के दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। टोक, टोक, टोक। और जब कबीर ने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी।
और उस तस्वीर में कबीर खुद खड़ा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, मिसिंग। मिसिंग। कबीर के हाथ कांपने लगे। तस्वीर बिल्कुल नई थी, जैसे कल ही खींची गई हो। लेकिन कबीर को याद था, उसने कभी वो फोटो खींचवाई ही नहीं थी। और सबसे खतरनाक बात, फोटो के पीछे खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, 6 दिन बाकी हैं। कबीर की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। उस रात उससे बिल्कुल नींद नहीं आई और सुबह होते ही वो सीधा गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास पहुंच गया। भैरोन काका, गांव का सबसे पुराना आदमी, लगभग 90 साल का। कबीर ने तस्वीर उनके सामने रख दी। भैरव काका का चेहरा देखते ही रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और धीरे से बोले, तुमने कुआं में देखा था ना? कबीर चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों ने जवाब दे दिया। भैरव काका ने गहरी सांस ली और एक पुराना लकड़ी का संदूक निकाला। संदूक के अंदर दर्जनों पुरानी तस्वीरें थीं। कबीर एक एक फोटो देखने लगा और उसका खून जम गया। हर फोटो के नीचे एक ही शब्द लिखा था, मिसिंग। 1948, 1962, 1977, 1999, 2016। सब लोग गायब, और हर इंसान गायब होने से 7 दिन पहले। बिल्कुल वैसे ही फोटो पाता था जैसे कबीर को मिली थी। कबीर ने पूछा, यह सब शुरू कैसे हुआ? भैरव काका ने आंखें बंद कर ली और कहानी शुरू की। लगभग 100 साल पहले भैरवपुर में अकाल पड़ा था। लोग भूख से मर रहे थे, पानी खत्म हो रहा था। तब गांव के मुखिया ने फैसला लिया, एक तांत्रिक बुलाया गया और उस तांत्रिक ने कहा, धरती को खून चाहिए, तभी पानी मिलेगा। उस रात 15 बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया और जिंदा उस कुआं में फेंका गया। उनकी चीखें पूरे गांव ने सुनी थी, लेकिन किसी ने उन्हें बचाया नहीं। अगली सुबह कुआं पानी से भर गया और गांव बच गया। लेकिन उस दिन से श्राप शुरू हो गया। कबीर को सब समझ आने लगा, लेकिन तभी भैरोन काका ने एक और बात कही जो उससे और ज्यादा डरा गई। बेटा, कुआं लोगों को नहीं मारता, कुआं बस उन्हें बुलाता है। मरने वाला कोई और है। कबीर का गला सूख गया। कौन? भैरव काका ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखने लगे, जैसे कोई सुन रहा हो। उस रात कबीर ने फैसला कर लिया, आज सच सामने लाना ही होगा। रात के 12 बजे वो कैमरा लेकर फिर कुआं के पास गया। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, हवा भी रुक चुकी थी। कबीर ने कैमरा रिकॉर्ड पर लगाया और कुआं के अंदर उतार दिया। रस्सी धीरे धीरे नीचे जा रही थी। 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, और फिर कैमरा रुक गया, जैसे किसी चीज से टकरा गया हो। कबीर ने कैमरा वापस खींच लिया और रिकॉर्डिंग देखने लगा। शुरू में सिर्फ अंधेरा था, फिर पानी, फिर कबीर का दिल रुक गया, क्योंकि कुआं के नीचे पानी था ही नहीं। वहां हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन्स पड़े हुए थे, एक के ऊपर एक, जैसे पूरा कुआं लाशों से भरा हो। और फिर रिकॉर्डिंग के आखिरी फ्रेम में एक स्केलेटन धीरे से सर उठाता है और सीधा कैमरा की तरफ देखने लगता है। उसके दांतों के बीच एक कागज फंसा होता है। कैमरा जूम करता है और उस कागज पर लिखा होता है, कबीर, अब तुम्हारी बारी है। कबीर के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। उसने रिकॉर्डिंग दोबारा देखी, फिर तीसरी बार, लेकिन हर बार वही स्केलेटन, वही कागज और वही शब्द, अब तुम्हारी बारी है। उस रात कबीर पहली बार सच में डर गया।
वो सीधा होटल लौट आया, दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद की और पूरी रात लाइट चालू रखी। लेकिन सुबह उठते ही उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि उसके कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, 5 दिन बाकी हैं। अगला दिन कबीर गांव छोड़ने निकला। उसने सोचा जब गांव ही नहीं रहेगा तो शराब भी पीछे रह जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बस स्टैंड पहुंचा, उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी। पोस्टर में उसकी फोटो थी और नीचे लिखा था, मिसिंग। कबीर का गला सूख गया। वो दौड़कर पोस्टर के पास गया और तारीख देखते ही उसका खून जम गया। पोस्टर 1 हफ्ते पुराना था। 1 हफ्ते पुराना। लेकिन वो तो आज तक गांव में घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। या फिर शायद नहीं। कबीर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गया और ऑफिसर को सब बताया। ऑफिसर चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे से एक फाइल निकाली और कबीर के सामने रख दी। फाइल खुलते ही कबीर की सांसें थम गईं। उसमें एक फोटो थी, उसकी खुद की फोटो, और नीचे लिखा था, कबीर शर्मा मिसिंग 7 दिन पहले। कबीर ने गुस्से में कहा, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन ऑफिसर के चेहरे पर अजीब सी उदासी थी और उसने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मैं अकेला हूं, यहां मेरे सामने कोई नहीं खड़ा। कबीर का दिमाग घूम गया। वो स्टेशन से भाग निकला, सीधा लाल कुआं की तरफ। उसे लग रहा था जवाब वहीं मिलेगा। और इस बार रात का इंतजार नहीं हुआ। दिन के उजाले में ही वो कुआं के पास पहुंच गया। पूरा गांव उसके पीछे आ गया, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, जैसे सबको पता हो आगे क्या होने वाला है। कबीर कुआं के किनारे खड़ा हुआ और पहली बार उसने बिना डरे अंदर झांका। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन इस बार उसमें कोई और चेहरा नहीं था, सिर्फ कबीर था। और फिर रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, लेकिन कबीर नहीं, रिफ्लेक्शन। कबीर पीछे हट गया, लेकिन रिफ्लेक्शन वही खड़ा रहा। और फिर उसने अपना हाथ उठाया और कुआं के नीचे की तरफ इशारा किया। कबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च निकाली और नीचे रोशनी डाली। इस बार उसने सब देख लिया। हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन्स, और उनके बीच एक बिल्कुल नई लाश। लाश के कपड़े उसके कपड़ों जैसे थे, जैकेट भी वही, शूज भी वही, और चेहरा कबीर का था। तभी उसके दिमाग में सब कुछ वापस आया। वो रात जब वो पहली बार कुआं पर आया था, उसने झांका था, पैर फिसला था और वो सीधा कुआं में गिर गया था। उसकी गर्दन टूट गई थी और तभी उसकी मौत हो गई थी। जो 7 दिन उसने जिए, वो असल में जिए ही नहीं थे। वो अपनी ही मौत के बाद भटक रहा था। सच समझने के लिए कबीर की आंखों से आंसू निकल आए। और फिर पहली बार उससे पीछे आवाज सुनाई दी, वही आवाज जो कुआं के पास लोगों को बुलाती थी, कबीर, घर चलो। कबीर धीरे से पलटा और उसके पीछे वो 15 लोग खड़े थे, जिन्हें 100 साल पहले जिंदा कुआं में फेंका गया था। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस शांति थी, जैसे वो इंतजार कर रहे थे। कबीर ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे उसका शरीर ढूंढला होने लगा और कुछ ही पल में वो गायब हो गए। अगली सुबह गांव वालों को कुआं के पास सिर्फ एक कैमरा मिला। उस कैमरा की आखिरी रिकॉर्डिंग में कबीर अकेला खड़ा था और फिर अचानक सीधा कुआं में गिर गया। उसके बाद वीडियो खत्म हो गई।
और आज भी लाल कुआं के पास एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, रात 12 बजे के बाद अंदर मत देखना। हो सकता है जो चेहरा तुम्हें दिखे वो तुम्हारा अपना हो।